बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। कोई भी इंसान अपने से 12 साल की छोटी लड़की से शादी कर सकता है। कोई भी लड़की अपने चाचा की उम्र के लड़के से शादी कर सकती है, बस जेब में पैसे होने चाहिए। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ स्ट्रगलिंग हीरो हीरोइन के लिए है तो आप गलत सोच रहे हैं। भाई ये तो बड़े बड़े कर चुके हैं। अब आप देखिए ना, कैसे जनाब सैफ अली खान ने अपने से 12 साल की छोटी लड़की को फंसाकर शादी कर ली। खैर, किसने किसको फंसाया ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए कि कैसे सैफ के पैसों को देखकर कपूर खानदान के सबसे अनपढ़ बेटी और अपने आप को सुपरस्टार कहने वाली करीना कपूर ने शादी कर ली। उन्हें ही पता था कि शायद इससे ज्यादा मालदार लड़का इनको नहीं मिलता। नवाब साहब जो ठहरे, वही बात सैफ ही करें तो इनके अंदर गर्मी बहुत है। जी हाँ, जवानी में इन्होंने अमृता सिंह से शादी की, लेकिन अब भाई ये मत पूछो कि क्यों की। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या इसकी वजह थी कि सैफ ने करीना को चुना। जी हाँ, वजह कुछ नहीं था। बात ये थी कि बूढ़े को जवान लड़की चाहिए थी और जवान लड़की को कड़क नोट से प्यार था, और इसी दोनों चीजों को देखते हुए दुनिया की नजर में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन ये बात सबको पता है कि ये प्यार कम और अपनी अपनी जरूरत पूरा करने की चीज ज्यादा थी। खैर, क्या ही कहा जाए, करीना कपूर के बारे में सबको पता ही है कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। वाकई में अगर ये कपूर फैमिली से ना होती ना तो कोई इसे पूछता तक नहीं। लेकिन आप समझिए ना कि इन जैसी घटिया एक्ट्रेसेस को भी हमारे देश में स्टार बना दिया जाता है। लेकिन अब इन सब की पोल खुल गई है। आज हम आपको सैफ और करीना के बीच का रियल वाला फेक लव के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, फेक लव स्टोरी इसलिए क्योंकि ये बेस्ड है पैसों पर। इस शर्त पर सैफ से शादी करने को तैयार हुई थी करीना कपूर। साल 2012 में सैफ और करीना की शादी हुई थी। करीना सैफ से 12 साल छोटी थी, इसीलिए इस शादी को लेकर खूब चर्चा रही। इस कपल ने यह साबित कर दिया कि उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखता जब दो लोगों के बीच इतना प्यार हो तो। इन दोनों की लव स्टोरी एक फिल्म से शुरू हुई थी। फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान करीना को सैफ से प्यार हुआ। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन करीना को सैफ में उनका लव ऑफ लाइफ जरूर मिल गया। इस लव स्टोरी की भनक लोगों को तब लगी जब सैफ ने करीना के नाम का टैटू गुदवाया। तब से अब तक दोनों का बॉन्ड लगातार मजबूत हो रहा है। शादी से पहले की बात हो या बाद की, इस बॉलीवुड कपल ने कभी अपने प्यार को छिपाने की कोशिश नहीं की। दोनों अक्सर हाथ में हाथ डाले सामने आते रहे। करीना कई इंटरव्यूज में कहती सुनी गई कि उन्होंने शादी से पहले एक ही शर्त रखी थी। ये शर्त थी कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी और आप मुझे उम्र भर सपोर्ट करेंगे। शादी के 4 साल बाद 20 दिसंबर 2016 को सैफ और करीना की जिंदगी में आए छोटे नवाब तैमूर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में करीना ने तैमूर को जन्म दिया और इसके बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। अब मम्मी करीना और पापा सैफ से ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो वो है तैमूर। हालांकि मां बनने के दौरान भी करीना ने कई भ्रांतियां तोड़ी। उन्होंने बेबी बम्प के साथ रैंप वॉक किया और प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करती रही। शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे सैफ अली खान और करीना कपूर। करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली थी। करीना और सैफ शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और इसकी इजाजत खुद करीना की मां बबीता ने दी थी। करीना और सैफ को बॉलीवुड का हॉट कपल माना जाता है। कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब करीना 2 बच्चों की मां बन गई हैं और अपनी फैमिली टाइम को खूब एंजॉय करती हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि करीना और सैफ शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और इसकी इजाजत खुद करीना की मां ने दी थी। एक इंटरव्यू में करीना ने बताया कि सैफ ने मुझसे कहा था कि मैं 25 साल का लड़का नहीं हूँ जो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाएगा, इसीलिए मैं आपकी मां बबीता से लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ और करीना के साथ आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। करीना ने बताया कि उनकी मां इस फैसले से कूल थी। कूल। उन्होंने उन्हें साथ रहने दिया। करीना और सैफ दोनों को हर प्यार करने वाले जोड़े की तरह कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बात का खुलासा खुद करीना ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि सैफ से शादी करने के लिए उन्होंने घर से भागने की योजना बनाई थी। कमाल था। हालांकि बाद में सभी की रजामंदी से प्यार करने वाले जोड़े ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी कर ली। बता दें, शादी में सैफ के बच्चे सारा और इब्राहिम भी शामिल हुए थे। सारा ने शो कॉफी विद करण में बताया कि वो अपने पिता सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी में शामिल हुई थी। सारा ने बताया कि उनकी मां अमृता सिंह ने उन्हें इस शादी के लिए तैयार किया था। इतना ही नहीं, सारा ने यह भी कहा कि वो करीना कपूर की बहुत बड़ी फैन है। लेकिन सबको पता है कि ये बात सारा ने क्यों कही। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगा कि करीना अपना सब कुछ शाहिद कपूर को दे चुकी थी। जी हाँ, अपना मन शाहिद के हवाले कर चुकी थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने शाहिद को क्यों छोड़ दिया। जी हाँ, लगता है बेचारे शाहिद के पास पैसे नहीं थे। है कि नहीं? उन्हें फुकरा तो नहीं समझा गया। बॉलीवुड में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी अक्सर देखने सुनने को मिलती जाती। बॉलीवुड में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी अक्सर देखने सुनने को मिल जाती है। सालों पहले एक ऐसा ही रिश्ता टूटा था एक्ट्रेस करीना कपूर और शाहिद कपूर का। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था। बात शादी तक पहुंच गई थी।
फिर जब ये दोनों अचानक अलग हुए तो सभी हैरान रह गए। आलम यह था कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी। सालों तक शाहिद से ब्रेकअप पर चुप्पी साधी रखने के बाद फाइनली एक्ट्रेस करीना कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस पर बात की थी। करीना कपूर एक इंटरव्यू में अपनी फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बातें करती नजर आई। इस इंटरव्यू में करीना कपूर को उन पुरानी फिल्मों की क्लिप दिखाई जा रही थी जिसमें उन्होंने आइकॉनिक किरदार निभाए थे। कभी खुशी कभी गम की पू, ओमकारा की डॉली के बाद उन्हें क्लिप दिखाई गई फिल्म जब वी मेट के गीत की। इस क्लिप में वो शाहिद कपूर से बात करती दिख रही हैं। इसी दौरान उन्हें पुराना दौर याद आ गया। शाहिद ने ही जब वी मेट की स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा था। करीना कपूर ने बताया कि शाहिद कपूर ने उनसे कहा था कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट तुम्हें जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो फिल्म टशन में भी काम कर रही थी। बकौल करीना, इस फिल्म के लिए मैंने 0 साइज फिगर किया था और जमकर मेहनत की थी। मुझे लग रहा था कि टशन के जरिए मैं छा जाऊंगी और जब वी मेट को सीरियसली नहीं ले रही थी। हालांकि हुआ इससे बिल्कुल उलट। जब वी मेट से अलग हो गई थी करीना शाहिद की राहें। करीना ने कहा, भाग्य के अपने कुछ प्लान होते हैं और जिंदगी उसके हिसाब से चलती है। टशन और जब वी मेट के दौरान काफी कुछ बदल चुका था। हमारे रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन टशन के जरिए मुझे सैफ मिले और मेरी जिंदगी बदल गई। बता दें कि इम्तियाज अली की जब वी मेट वही फिल्म थी जिसके बाद शाहिद करीना का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद इन दोनों ने फिल्म उड़ता पंजाब में साथ काम तो किया, लेकिन एक भी सीन साथ में नहीं किया। आज दोनों इस रिश्ते से काफी आगे बढ़ चुके हैं। दोनों की शादी और बच्चे भी हो चुके हैं। करीना कपूर से पहले इस फिरंगी मॉडल के साथ रह चुका है सैफ अली खान का अफेयर। ये थी ब्रेकअप की वजह। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान न सिर्फ अपनी फिल्मों की वजह से बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने खुद से 12 साल बड़ी एक्ट्रेस अमृता सिंह से शादी की थी। उस वक्त सैफ अली खान की उम्र 20 साल थी। हालांकि सैफ अली खान और अमृता सिंह का रिश्ता लंबे समय तक चल नहीं सका और दोनों ने शादी के 13 साल बाद साल 2004 में तलाक ले लिया। सैफ और अमृता के 2 बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान, जो अपनी मां के साथ रहते हैं। अमृता सिंह से अलग होने के बाद सैफ का विदेशी मॉडल रोजा कैटलानो के साथ रिलेशनशिप शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजा सैफ के मूड स्विंग से काफी परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सैफ के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ से ब्रेकअप के बाद रोजा ने इन बातों से इनकार किया कि वो सैफ अली खान पर आर्थिक रूप से डिपेंड थी। रोजा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, मुझे सैफ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं देते थे। मैं हिंदुस्तान में रहती थी क्योंकि मैं यहाँ काम करती हूँ ताकि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूं। इंडिया में रहते हुए कोई भी मेरा खर्चा नहीं उठा रहा था। वहीं रोजा से ब्रेकअप होने के बाद सैफ अली खान की लाइफ में करीना कपूर आई। दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया और साल 2012 में शादी कर ली थी। अब सैफ और करीना 2 बेटों के माता पिता बन चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड की एक और हीरोइन की। जी हाँ, ये हैं शिल्पा शेट्टी। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ विवादित बातें। शिल्पा शेट्टी से जुड़े वो विवाद जिन्होंने उन्हें बनाए रखा सुर्खियों में। मैंगलोर में जन्मी शिल्पा के माता पिता दोनों ही एक साथ व्यवसाय करते थे, इसीलिए शादी कर ली। जबकि शिल्पा ने 10वीं पास करके मॉडलिंग शुरू कर दी। लिम्का में उनको पहला एड मिला। उन्हें जल्द फिल्म भी मिली जो कभी रिलीज नहीं हो सकी। तब उन्हें शाहरुख के साथ बाजीगर में सहायक किरदार मिला और धीरे धीरे वो ए ग्रेड एक्ट्रेस बन गईं। 90 के दशक में अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की जोड़ी के बीच अफेयर की चर्चाएं खूब होती थी। आज भी इस अफेयर के बारे में काफी लोग अनजान हैं और सोचते हैं कि आखिर क्यों दोनों की शादी नहीं हुई। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के सॉन्ग चुरा के दिल मेरा से ही दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ी थी। शिल्पा की जिंदगी में वैसे कुछ विवाद नहीं हुए, लेकिन उनपे घर तोड़ने वाली औरत होने का आरोप जरूर लगा था। गौर हो कि शिल्पा ने सेकंड हैंड राज कुंद्रा से शादी कर ली थी। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जिस दिन राज कुंद्रा को बच्चा हुआ उस दिन ही उन्होंने अपनी पहली पत्नी को शिल्पा के लिए तलाक दे दिया था। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल पिछले दिनों राज कुंद्रा की पहली पत्नी कविता कुंद्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में राज की पहली पत्नी अपनी शादी टूटने की वजह शिल्पा शेट्टी को बता रही थी। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद राज कुंद्रा मीडिया के सामने आए और उन्होंने कविता के इन दावों को झूठा बताया। इस दौरान राज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनकी शादी कविता की वजह से ही टूटी थी, क्योंकि कविता का राज की बहन के पति यानी कि बहनोई के साथ अफेयर था। वहीं इस पूरे मामले पर शिल्पा शेट्टी ने अब तक खुद सामने आकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि इस दौरान राज ने इस बात का खुलासा जरूर किया है कि शिल्पा नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें सामने आए, मगर राज को ऐसा लगा कि अब वक्त आ गया है कि ये बात सबके सामने आए। वो शिल्पा की छवि को ऐसे धूमिल होता देख नहीं रह पाए। राज कुंद्रा की अपनी बात सबके सामने रखने के बाद शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ताजा की। हालांकि इसमें साफ तौर पर तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसे देखकर ये साफ है कि राज का बयान के बाद ये शिल्पा शेट्टी भी अब चुप नहीं बैठी हैं। एक्ट्रेस ने शेयर की इंस्टा स्टोरी। हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक किताब के पन्ने की फोटो क्लिक करके शेयर की है, जिसमें लिखा हुआ है, जब एक अच्छे आदमी को चोट लगती है तो उसके साथ जो भी अच्छे लोग जुड़े होते हैं सभी को दर्द होता है। अच्छाई अलगाव में मौजूद नहीं है।
अच्छाई का हर काम अच्छे में योगदान देता है। इसी तरह जब अच्छाई के किसी काम में देरी होती है या असफल होता है तो हम सभी को कष्ट होता है। आगे शिल्पा ने लिखा, हम कभी ऐसा देखते या सुनते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हुआ और हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है इसका हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब एक अच्छे व्यक्ति पर हमला किया जाता है, घायल किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है या दुनिया में कहीं भी मारा जाता है, तब लगता है कि हम सब थोड़े कम सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।